यज्ञ पत्नियों के द्वारा 56 प्रकार का भोग बना हुआ था यज्ञ नारायण के लिए। और साक्षात श्री कृष्ण को भोजन, आज बलराम को भोजन को आ रहे। श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं को बोल रहे हैं, आओ ना मित्रों, बैठो। सभी बैठ करके बड़े प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, उस भोग को खा रहे हैं। भगवान प्रेम के वशुभूत होकर के। और देखिए हमारा तो आज परम सौभाग्य है कि 500 वर्षों से रामलल्ला जी टेंट में बैठे हुए थे, 500 वर्षों से, और सनातन धर्म की विजय हुई। और रामलल्ला जी को उनका सुंदर आश्रय मिला। और भगवान राम जी से तो सभी परिचित हैं। गुरुवर दे त्यक्तराजो निचर धनुवन, है ना। अपने पिता का मान रखने के लिए जंगल में चल पड़े, त्याग कर दिया। त्यक्त्वा सुदुष्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मेष्टार्यवचसां यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेक्षितमन्वधावम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा, त्याग दिया। बोले क्या? सुदुष्त्यजा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी श्री, ऐसी लक्ष्मी, ऐसा अयोध्या का राज, उसको त्याग दिया मात्र पिता के वचन। जब कैकेयी मैया से मिल करके जाते हैं ना भगवान राम जी, और कैकेयी मैया कहती है कि भैया दशरथ महाराज तो कुछ कहते नहीं, क्या कहेंगे, वो तो बिना पंख का जिस प्रकार पक्षी पृथ्वी पर गिरा होता है, इसी प्रकार दशरथ महाराज जी भी राम वियोग में पृथ्वी पर घिरे हुए हैं। लेकिन कैकेयी मैया बोलती है कि मैं बताती हूँ ना, 2 वचन मांगे राजा से। बोले क्या? एक भरत को राजगद्दी, और दूसरा श्री राम को वनवास। सुनो मातु ते श्रुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। अरे भैया, वो पुत्र तो बड़ा भाग्यवान होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है, जो अपने माता, अपने पिता के वचन को सिद्ध कर सके, पूर्ण कर सके। अवश्य जाएगा राम वनवास की ओर, ऐसे हमारे रामलल्ला। और जब अपनी मां कौशल्या के पास जाती है ना, क्योंकि अभी तो भगवान का अभिषेक होना था, राज्याभिषेक, लेकिन तुरंत किस्मत बदलती है, भाग्य। अरे भाग्य तो भगवान के नहीं रहे, किस्मत तो भगवान की पलट जाती है। तो हम तो साधारण मानव। देखिए, जिन्हें अयोध्या का राजा बनना था, वही भगवान अपनी माँ यशोदा के पास जाकर के कह रहे हैं। मैया ने पूछा, भैया हो गया राज्याभिषेक? बोले हो गया मैया, राज तिलक मिला है, बहुत सुंदर राज तिलक मिला है। मैया कहने लगी, अरे कैसी अनर्गल बात करता, अरे लल्ला, कहाँ तुझे राज तिलक हुआ है? कुछ नहीं दिखता है तेरे शीश पर, न मुकुट है, न कोई तिलक है, न माला है, न कोई नृत्य गान हो रहा है। बोले मैया हो गया राज तिलक। अरे तुम्हें नहीं दिख रहा? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, मोर बड़ काजू। मुझे राज मिला है, लेकिन अयोध्या का नहीं। बोले कानन, जंगल का, विपिन का। और 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, मैया पूरे 14 वर्ष हो गए वहीं। अब देखिए, अयोध्या की नगरी तो बहुत छोटी, लेकिन पिता ने मुझे थोड़ा बड़ा समझा कि अरे अयोध्या का राज्य मेरा राम क्या करेगा, इसे यदि राज्य करना है तो पूरे भारतवर्ष का करेगा ना, इसलिए अयोध्या का राज तुमसे छीन लेते हैं और सारे भारत का राज्य देते हैं। भगवान अपने माता पिता के वचन रखने के लिए। और संत महात्मा तो कहते हैं, यदि एक संपूर्ण धर्म यदि देखना है, जानना है, तो रामचरितमानस श्री रामायण का पाठ करो, निरंतर उसे श्रवण करवाओ, क्योंकि राम विग्रहवान धर्म। श्री रामचंद्र तो धर्म की मूर्ति है, और एक धर्म नहीं। बोले राज धर्म, दान धर्म, योग धर्म, भ्रातृ धर्म, पितृधर्म,
मातृधर्म, पत्नी धर्म। एक भाई को यदि वनवास दे दिया तो दूसरा भाई पीछे से चल पड़े, और धर्म पत्नी कहे कि नहीं मैं भी चलूंगी। और जब दूसरे भाई के लिए राज्य मांगा है, दूसरे भाई के लिए राज्य मांगा है, तो उसने राज्य का त्याग कर दिया और कहां स्थापित हुए, बोले नंदीग्राम में। आप सभी लोग कथा से परिचित हैं। तो मेरे राम लल्ला को कई वर्षों के बाद आज आश्रय मिला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। तो आज खुशी का माहौल है। आज तो उत्सव मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में, जहां जहां सनातनी रहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की आज विजय हुई और मेरे रामलला को आश्रय मिला है। और जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो तो नागरी शैली में बन रहा है। वो मंदिर नागरी शैली में बहुत सुंदर। कभी भगवान रामलला की इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, तो आप और हम, और यदि कभी जाएंगे दर्शन करने भगवान राम के, रामलला, तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीताराम।